चलिए देखिए, क्यू एंड क्यूवर्ड। जो आपका क्यू होता है यानी जो घन होता है हमारे पास में वो होता है 3D। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, पहले आपके सामने जो लिखे हुए हैं इन दोनों को समझ लेते हैं। घन हमारे पास ये हो गया घन, ठीक है। और ये घन का मतलब क्या हो गया, घन में हमारे पास में कितनी डायमेंशन होती है भाई, 3D बोलते हैं इसको। भाई लंबाई होगी हमारे पास में और ये हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी और ये वाली हमारे पास हो जाएगी भाई हाइट h, एक ही बिंदु से 3। तो इसीलिए इसको फिगर को बोला जाता है 3D। इसकी तीनों भुजाएं समान है तो हम इसको बोलेंगे घन यानी कि क्यू। उसके बाद में अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ कैसा हो जाएगा भाई, एक माचिस की डिब्बी की तरह। इसे हम लोग बोलेंगे घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। समझ में आ गया भाई दोनों फिगर 3D। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो इसकी भुजा होंगी हमारे पास में वो L बराबर भी A होगी हमारे पास में, B बराबर भी A होगी और H बराबर भी A होगी। तीनों भुजाएं इसकी समान होंगी, लेकिन इसकी जो भुजाएं होंगी हमारे पास में L, B, H वो अलग अलग होंगी भाई। A1 हो सकती है, A2 और A3 अलग अलग। ये इन दोनों में अंतर। जैसे एक वर्ग होता है और एक आयत होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत की आमने सामने की। इसी प्रकार इसमें भी आमने सामने वाली समान होंगी हमारे पास में, लेकिन सभी दीवारें समान नहीं होंगी। अब बात करते हैं इसकी, हम किसी एक भुजा की बात करते हैं भाई। फिगर समझ में आ गया, हमें यहाँ तक समझना होगा। इसके लिए पहले हम एक रेखा लेते हैं। ये हमारे पास में कोई एक लाइन है, ये है कितने की भाई, 6 सेंटीमीटर की है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसमें आपको 2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो बता सकते हो कि इसमें आप कट कितने लगाओगे, इसमें कट कितने लगाओगे, 2 लगाओगे कट, इसमें आपके लगाएंगे 2। और उसके जो टुकड़े कितने होंगे, टुकड़े होंगे इसके 3, ठीक है। 3 टुकड़े हो गए। और जो टुकड़े होते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, एन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ टुकड़ा, नंबर ऑफ पीसेस। ये हमारे पास में 3 हो चुके हैं। ये एन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है पूरे चैप्टर में। आगे चल करके आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर ये एन कैसे आ गया, तो अभी एन को समझ लीजिए। हमारे पास में जो भी एक लाइन होगी, ये पूरी टोटल 6 की, हमने इसके टुकड़े कर दिए, ये हो गए 2-2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो 2 सेंटीमीटर एन है ना 6 सेंटीमीटर एन है। एन है हमारे पास में कितने टुकड़े हुए हैं, वो मेरा एन होने वाला है। गॉट इट। यहाँ पर ये हमारा एन होगा भाई। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई भुजा है मेरे पास में 16 सेंटीमीटर की और इसके 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े होंगे, टुकड़े कितने होंगे इसके, 3 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे भाई। तो एन बराबर मेरा 4 हो गया। और जो एक टुकड़ा होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर बड़ी भुजा, बड़ी रस्सी है मेरे पास में 16 सेंटीमीटर की, तो छोटी कितने की हो जाएगी, छोटी वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की। ये 3 चीज़ें आपको समझनी है भाई, है ना। अगर एक आपको रस्सी दी जा रही है 30 सेंटीमीटर की, यानी कि ये होगी मेरे पास में बड़ी वाली भुजा 30 सेंटीमीटर की, और आपको दे दिया जाए कि n बराबर है इसमें 3, तो छोटी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई। n का मतलब क्या हो गया, इसके टुकड़े करने हैं, कितने, 3 टुकड़े करने हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर की है तो इसके जो 3 टुकड़े होंगे वो एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, तो वो हमारे साथ छोटी भुजा होगी। समझ में आ गया इतना सबको, पास करो। ये हमारे पास में एक बड़ी भुजा है, इसमें ये रही बड़ी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और इस बड़ी भुजा को हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर की ये भुजा है। और 3 सेंटीमीटर की अगर भुजा है, बड़ा क्यू है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, इससे मुझे छोटे छोटे क्यू बनाने हैं जिनकी भुजा होगी 1-1 सेंटीमीटर। तो n बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है टोटल, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे,
टुकड़े कितने पूछा जा रहा है? 3। तो 2 जिन लोगों ने कहा उनका गलत है, तो 3 हो जाएगा भाई n बराबर यहाँ पर, हाँ या ना? कट नहीं पूछना कि कितने कट लगेंगे, वो तो एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं तो कितने कट लगेंगे। हमारे दिमाग में होता है 5 का, 1-1 का है तो 5 होना चाहिए, तो वो बोल रहा है कट, तो वहाँ 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, आपके दिमाग के साथ खेलते हुए वो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। लेकिन अभी हमें पता करना है n, तो n सबको समझ में आ गई भाई। अगर ये भुजा है मेरे पास में 48 सेंटीमीटर की और मुझे इसमें क्यू बनाने हैं छोटे छोटे, मुझे छोटा छोटा क्यू बनाना है, वो क्यू की जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर, तो कितने n हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसकी जो भुजा है हमारे पास टोटल वो है 152, 8-8 सेंटीमीटर के। गुड। ये जो भुजा है हमारे पास में ये है 144 सेंटीमीटर, 12-12 सेंटीमीटर के बनाने हैं, तो कितने टुकड़े बनाएंगे? 12। सबके गलत हैं, 12 बनके तैयार होंगे, 12 का स्क्वायर। ये टोटल है मेरे पास में 144, 18 के टुकड़े बनाने हैं, 8 विकेश, तो ये हमारे पास n हो गई भाई। एक साइड हमने निकालना सीख लिया, n हमने कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई फॉर्मूला मांगना चाहता है, सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बराबर बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा बराबर में n हो जाएगा, हाँ या ना? गॉट इट? बड़ी भुजा कितनी है और छोटी भुजा कितनी है? n ज्ञात करनी है। तो चलो रटना चाहते हैं, फॉर्मूला मांगना चाहते हैं, वो ये रहा फॉर्मूला भाई, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले की। तो यहाँ लिख देते हैं n बराबर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? n बराबर बड़ी बहन पर छोटी बहन, चले भैया, आपका एक फार्मूला आपने फाइंड करना सीख लिया भाई, अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए सामने, अच्छा टॉपिक है हमारे पास में। आप n निकालना सीख गए। अगर मेरे पास में ये एक लाइन है जिसमें आपको दिया जा रहा है कि ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर के, ठीक है, और इसमें जो टुकड़े करने हैं मुझे वो करने हैं 2-2 सेंटीमीटर के, तो कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे भाई हमारे पास इसके। ठीक है, और एक लाइन मैंने खींच दी इस तरीके से, ये लाइन है मेरे पास में 6 सेंटीमीटर के, और इसके भी जो मुझे टुकड़े करने हैं वो सेम टू सेम साइज़ के हैं भाई, 2 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 3। आपने आगे यहाँ पर जो मेरे पास टुकड़े हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5 और यहाँ पर हो रहे हैं 3 टुकड़े। तो जब मैं इसको पूरे को इस तरीके से एक बॉक्स बना दे दूँगा, और बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ जो टुकड़े हो रहे हैं मेरे पास में 2-2 सेंटीमीटर के, यानी कि 5 हो रहे हैं भाई, ऐसे आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 हो गए ना। इसके पूरी लाइन के हमने इस तरीके से ये कर दिए 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े 5। अब ये था मेरे पास 6 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी वही होंगे 2-2 के, तो ये और एक हो गया हमारे पास ये। अभी हमने यहाँ पर बना दिए टुकड़े। आपसे ये पूछा जाएगा कि अब मेरे पास में जो पहले एक बड़ा वाला आयत था, क्या भाई क्या का था? 10x6 का था आयत। जब मैं उसके 2-2 सेंटीमीटर के क्या बन गए? ये वर्ग बन गए ना, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी है, तो ये भी 2 ही होगा और ये भी 2 होगा। तो इसमें 10x6 में मेरे 2-2 सेंटीमीटर के कितने वर्ग बन के तैयार होंगे? तो एक तरीका था सर मैं गिन लूँ, 1 2 3 4 5 इस लाइन में बन गए, 1 2 3 4 5 इसमें बन गए, 1 2 3 4 5 इसमें बन गए, 15 बन के तैयार हो गए। और अगर मैं गिनूँ ना तो कैसे हो जाएगा भाई मेरे पास में कुल, हाँ, कुल वर्गों की संख्या मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर L इंटू बी होता है भी। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता तो 10 गुणा 6 हो जाता, 60 हो जाता भाई, लेकिन यहाँ मुझसे पीस पूछ रहा है, तो मैं देखूंगा कि जो L लंबाई है, लंबाई पर मेरे पास में कितने टुकड़े हुए हैं और चौड़ाई पर मेरे पास कितने टुकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 5 हुए टुकड़े और यहाँ 3 हुए हैं, यानी कि मेरे पास में 15 टोटल मेरे पास में वर्ग बन के तैयार हो जाएंगे। तो n पता चल जाए और दूसरा वाला n पता चल जाए, इस तरीके से भाई। ये हो गया भाई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं कितने लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये है मेरे पास में 18 सेंटीमीटर का, और इधर बना दिया हमने 24 सेंटीमीटर। 18 और 24 का है। इसमें आपको बनाने हैं भाई, यहाँ से तो मैं लेनी है 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं इसके।
ठीक है। और इसके टुकड़े तो पहले सुन लो अभी कैसे बन गया। और जो इसके हमें टुकड़े बनाने हैं वो कर देते हैं हम 3-3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये लाइन है इसमें मैंने n ज्ञात कर लिया। इसमें n कितना आ जाएगा भाई, बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, यानी कि 8 आ जाएगा मेरे पास में यहाँ। और यहाँ की अगर हम बात करें n2 हो जाएगा भाई बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा, यानी कि 6, हाँ या ना। अब 6 ये हैं और 8 ये हैं, तो 48 हो जाएगा हमारा आंसर। टोटल हमारे पास में इसके अंदर जो आयत बनेंगे, आयत या वर्ग, वो बनेंगे 48। तो हमारे पास में कुल वर्ग, अगर सेम टू सेम बुझाए 3-3 के तो वर्ग बोल सकते हैं, वरना आयत बोल सकते हैं हम, और आंसर सेम आएगा। कुल वर्ग बराबर हो जाएगा n1 इंटू n2। और ये n कौन कौन है भाई, ये 2 डायमेंशन चल रहा है अभी मेरे पास में, इसलिए मैं 2 बार ले रहा हूँ, l इंटू p की तरफ से ले रहा हूँ। अगर यहाँ 3 डायमेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऊंचाई और आ जाएगी मेरे पास में। हाँ, तो यहाँ टुकड़े हुए अभी मेरे पास में 6 और 8, यानी कि टोटल 48 बनेंगे भाई। कैसे 6, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऐसे हो जाएंगे और फिर ये 8 ऐसे हो जाएंगे इस तरीके से, तो 8 छक्के 48 हो जाएंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत, हमेशा पीस गिनना सीख रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए अब। चलिए भाई देखिए, ये जो हमारे पास भुजा है ये है 12 सेंटीमीटर की, और जो ये वाली भुजा है ये है 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पता करना है कि इसके अंदर छोटे छोटे कितने वर्ग बन जाएंगे या आयत बन जाएंगे। वो कैसे पता चलेंगे, जब मुझे इस भुजा का चाहिए n और इस भुजा का चाहिए n, तो यहाँ पर मुझसे कह दिया गया है कि आपको जो छोटे छोटे चाहिए वो बनाने हैं भाई कितने के, 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। और यहाँ से जो बनाने हैं टुकड़े वो बनाने हैं 2-2 सेंटीमीटर के। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरे पास जो आ गया n बराबर वो कितना आ जाएगा भाई, 12/3, यानी कि n बराबर आ गया 4। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर n2 की, तो 8/2 बराबर आ गया ये भी 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुल आयत की संख्या या आयतों की संख्या बराबर n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कब कर सकते हैं ये, जब इक्वल हो मेरे पास में n। जितने टुकड़े यहाँ पर हो रहे हैं, 4 टुकड़े यहाँ पर हो रहे हैं, 4 ही यहाँ पर हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर सेम टू सेम है n तो फिर ठीक है, फिर तो काम बन गया। इसी प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसको 3 कर लेते हैं और इसको 4 कर देते हैं। ये हमें दिया जा रहा है, यहाँ पर एक वर्ग है ये, और वर्ग है अगर ये, तो हमने आपको इसमें बना दिया भाई क्या इसको 10 सेंटीमीटर, और ये भी है 10 सेंटीमीटर, और इसके आपको टुकड़े करने हैं 2-2 सेंटीमीटर के। तो आपको पता है इसमें कितने होंगे, 5, और इसमें कितने होंगे, 5। तो कुल टुकड़े कितने हो जाएंगे मेरे पास, n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 25। जब समान है तब ये हो जाएंगे, अलग अलग हैं तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखने में 2 फॉर्मूले हैं, n1 इंटू n2, लेकिन वो है एक ही चीज़, समान होने की वजह से वर्ग बन जाता है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए अब इसको। अब इसी प्रकार हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस वाले कोने की बात करूँ तो ये मेरे पास में एक क्यू दिया जा रहा है, घन है यहाँ पर, और अगर ये घन दिया जा रहा है, मैं आपसे कह दें कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है मेरे पास में, जिसे हम बोलते हैं बड़ी भुजा, वो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यानी कि सर ये वाली भुजा भी 8 ही होगी, बिल्कुल होगी, ये वाली भुजा भी 8 होगी, हाँ जी, और ये वाली साइड भी मेरे पास में 8 होगी। और अब कटिंग शुरू होने वाली है भाई, देखिए कैसे कटिंग होगी। यहाँ से आपसे कह दिया कि मुझे ये बड़ा वाला क्यू है, मुझे बनाने हैं छोटे छोटे क्यू, और उसकी जो भुजा होगी, छोटी वाली भुजा कर देते हैं 2 सेंटीमीटर की भाई, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यू बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, तो ये सभी का समान है भाई, तो 8/2 यानी कि 4। तो मैं ये कहूँगा सर इस वाली भुजा से भी कितने पीस बनेंगे भाई, 4 पीस बन के तैयार होंगे। इस वाली भुजा से भी 4 पीस बन के तैयार होंगे, और जो ये हाइट पे जा रही है इसके भी 4 पीस बन के तैयार होंगे। और जब ये 3 डायमेंशन हो गई है, तो मैंने पूछा कि कुल घन मेरे कितने बन जाएंगे भाई, n1 इंटू n2 इंटू n3। अगर ये मेरे पास में होता है एक, क्या होता भाई, घनाभ होता, तो यहाँ पर हो सकता था n1 n2 अलग अलग आएगा, या फिर मैं यहाँ घनाभ कर सकता हूँ, जो कि 4 गुणा 4 गुणा 4 ही आया है। तो ये हो जाएगा, हमें पता है 4 का क्यू यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कहें सर कुल घन कितने हो जाएंगे, घन का मतलब होता है समान, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ एक शब्द में,
एन क्यू लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में अब मुझे पता चल चुका है, जब भी मैं घन निकालूंगा तो डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ एन क्यू। मेरे पास में घन कितने हो जाएंगे, एन क्यू। और अगर वो आपसे ये कह दे कि टोटल घन है हमारे पास में 729, तो एन कितना हो जाएगा, तो एन हो जाएगा 9। अब यहाँ पर काम देंगे जिन लोगों को क्यू याद हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे उतने, मिनिमम 10 तक तो होना ही चाहिए हमें। तो आप में से कितने लोगों को 10 तक क्यू याद नहीं है, एक बार हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे हम लोग खुश हुआ। 2 का क्यू, 3 का क्यू, बहुत बढ़िया। 4 का क्यू, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, और 9 का, और 10 का, 11 का। 11 तक याद रखो। ये 11 वाला जो है ना, ये हमें काम देगा CI में। ये CI बहुत पूछता है इसमें, क्यों? तो जब 10% ब्याज होगी तो 10% का क्या बनेगा, फ्रैक्शन 1/10। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 11/10। और 3 साल का पूछ लिया तो 11 क्यू हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ तक ये आपके पास में क्यू है भाई। तो मुझे कुल घन चाहिए तो हो जाएगा एन क्यू। अब सर ये कैसे हुए हैं, इसके लिए ना एक तो ये हो गया मेरे पास में, ये कौन सा नंबर आया, 5। और अब कर दे एक और है मेरे पास में इसी प्रकार का घन है भाई। इसकी जो बड़ी वाली भुजा है वो कर देते हैं 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसमें कुल घन कितने बनेंगे? 27। कितने बनेंगे भाई? 27। नहीं समझ में आ रहा ना? हमने कहा ना अब दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अब कितने लोग हैं जो लास्ट तक पहुंचेंगे? अब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझा सकते हैं, जितना समझाना था समझा के चल रहे हैं। कुल घन कैसे निकालते हैं भाई? कुल घन निकालने के लिए कुल घन या ये पहले मुझे चाहिए एन, तो आपका टारगेट है एन ढूंढना, और ये लिखिए एन। एन हमेशा होती है बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। यानी कि अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर की रस्सी है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं, तो कितने टुकड़े हो गए? 3 हो गए। वही मुझे एन निकालनी सर, एन बराबर आ गया 3। अगर एन बराबर 3 हो गया तो कुल घन होता है इसका क्यू, तो 3 का क्यू। जिनको याद नहीं है, जो लोग 9 कह रहे हैं, वो एक बार नज़र मार लें, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी वालों का प्रैक्टिकली। ये रहा मेरे पास में एक बड़ा क्यू, अभी नोट मत करो, समय मिलेगा। ये रहा मेरे पास में एक बड़ा वाला क्यू, इसकी जो भुजा है ये कितने की है? बड़ी वाली भुजा किधर गया? ये रहा 3 सेंटीमीटर है। अगर ये बड़ी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो मैंने क्या कहा, 1-1 सेंटीमीटर के मेरे टुकड़े करने हैं। तो एन बराबर कितना आ गया? और एक एन जो होती है वो एक डायमेंशन पर होती है। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये ऊंचाई रहेगी हमेशा, और 3 ही यहाँ पर। तो तुम देख सकते हो, अगर मैं सिर्फ लंबाई में 3 है और चौड़ाई में 3 है, तो 3-3 के टुकड़े अभी क्या रहते हैं हमने आधार वाले में, 3-3 के टुकड़े कितने हो रहे थे टोटल? गिन सकते हो भाई, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये इस सारे 9 दिख रहे हैं कि नहीं? ये तो 3 इधर से, 3 इधर से, n1 × n2 भी लगाया था ना आयत वाले में। हाँ भाई, 3 और 3 9 हो गए ये। अब देखो 9 तुम्हारे इस वाले पर हैं, और 9 इस वाले पर होंगे मिडिल वाले पर, और 9 इस वाले पर होंगे, ठीक है। तो जो हमारी हाइट जा रही है, इसने कह रही सर ये जो ज़मीन है ये बन गई मेरे पास, स्क्वायर हो गया, इसका 9 हो गया। 9 इसका मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं 9 ही अगले पर लूँगा और 9 ही फिर अगले पर लूँगा। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। कोई गिनना चाहेगा इसमें 27 हैं कि नहीं? सबको दिख रहे हैं कि नहीं? इस वाले बेस पर मेरे पास में 9 हैं, इसमें 9 है तो सर इसमें भी 9 होंगे, क्योंकि बराबर है, फिक्स है, एक ही साइज के हैं, 9 ही ऊपर हैं। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आ गया 27। अब किसी को दिक्कत नहीं है? अगर मेरे पास में ये 8 सेंटीमीटर का है, आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर का है, 1-1 सेंटीमीटर के मुझे घन बनाने हैं, तो कितने घन बनेंगे? 512 हो जाएगा आंसर। एन कितना है इसमें? अगर ये 8 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के बनाने हैं, कितने टुकड़े बनेंगे? 8। और जो एन होता है उसका क्यू करना है, तो मैं एन का क्यू, जो कि ये लिखा है एन का क्यू 512 है। तो सारा खेल एन का इसमें। अगर आपसे कह दिया जाए कि बड़ी भुजा है 15 सेंटीमीटर की, 3-3 सेंटीमीटर के बनाने हैं, 125 क्या 75 15 था,
तीन तीन के टुकड़े बनाने हैं, तो टुकड़े 5 बने। अब 5 का क्यू करना है। अब शॉर्टकट पहुँच रहे हैं भाई। अब कहा था पीछे लोग गिरते जाएंगे, छूटते जाएंगे, लास्ट तक कोई 1-2 ही पहुँचेगा जो विनर बनेगा इस पूरे टॉपिक में, चैप्टर में। ये सबसे हार्ड टॉपिक है पूरे रीजनिंग का, पूरे मैथ का, ठीक है ना। इसीलिए अभी हम लोग कितना पढ़े हैं, मात्र 5% पढ़े हैं इस टॉपिक का, बल्कि 5% नहीं 1% बोलेंगे। अभी तो इसमें वो कहेगा इसको रंगो लाल रंग से, इसको रंगो काले रंग से, फिर इसको रंगो नीले से, इसको पीले से, और फिर इसमें कट लगाओ। कट लगा लिए। अब कितने की 2 सतहें लाल हैं और 1 काली है, उस लेवल पे जाना है। और कितने कितने इसमें बिना रंगे हुए निकलेंगे, ऐसी कितने जिनकी सतह बस 2 ही सतह रंगी हुई हैं। तो देखो ये जो दिख रहा है, इसी कितनी सतह दिख रही है मुझे, 2, तो सिर्फ 2 ही रंगी हुई होंगी, बाकी सब अंदर दबी हुई हैं। तो ये भी ढूंढने अभी 2। ऐसे कितने जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, वो कहाँ दिखेगा आपको, ये ऊपर इसकी सतह, ये 1 सतह वाले कहाँ है इसमें, बीच में। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इधर। तो कितने होंगे, अब ये तो सिर्फ 3/3 का, उसने कह रहे कि 4/4 का है, तब बीच में कितने होंगे, 5/5 का है, तब बीच में कितने होंगे। बहुत बड़ा चैप्टर और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसलिए अब इसे बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें आपको ओरली आनी चाहिए। पहले से नोट कर लो, फिर बनाते हैं। इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है, क्यों हमारे पास जगह नहीं है। अगर हम इसको रफ कराएंगे तो ये रफ हो जाएगा। बड़ी भुजा, छोटी भुजा, एन कुल घन। जिससे पूछा जाए बस वही व्यक्ति आंसर दोगे, और सभी लोग आंसर नहीं देंगे। आंसर ज्ञात करके अपने पास ही रखना, ठीक है। बताओ ये आलोक, टाइम आउट। प्रशांत 3, ओके। कुल घन कितने होंगे, 27 होंगे भाई कुल घन, क्योंकि n बराबर 3 आ गया इसलिए। अगला क्वेश्चन, रेंज बढ़ा दें, रेंज तो सबको पता है, इस क्लास की रेंज कहाँ तक है पहाड़ों में, मैक्सिमम या मिनिमम। बताओ भाई, घनों की संख्या 64। पता ही नहीं है। ये दोनों क्या 16 के पाड़े में आते हैं, 16 दूनी और 16 अट्ठे, और इससे ऐसे निकालेंगे n, और जब n निकल के आ गई तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएंगे हमारे पास। अब ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन अभिजीत के लिए, ठीक है अभिजीत, आपको यहाँ दिया जा रहा है 512 और छोटी भुजा आपको यहाँ दी जा रही है 3, तो आपको बताना है कि बड़ी भुजा कितनी होगी। ये आपको गिवन नहीं है, बस आपको छोटी भुजा गिवन है और आपको कितना ज्ञात करना है बड़ी भुजा कितनी होगी। करण, विकेश, 24। तो है ना, विकेश है, कंट्रोल करो। प्रशांत 2, हाँ 24 होगा। गलत। किशन, n बराबर कितना होगा, ये सब तो 24 कह रहे हैं। n बराबर 6, गुड। कैसे, वेरी गुड, अभी लिखे थे जिन लोगों 24 का है, सही है भाई उनका। अगर मुझे ये दिया जा रहा है टोटल, तो इससे मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, n निकालूंगा। और अगर ये घन है और कह रहा है कि सभी छोटे छोटे घन बनाने हैं, यानी कि ये ऑलवेज क्यू ही होगा। अगर बड़ा घन है और छोटे छोटे घन बनाने हैं तो हमेशा ये क्यू ही बन के तैयार होगा। और क्यू बनेगा तो 8 का क्यू है, यानी कि n मेरे 8 टुकड़े हैं। छोटा टुकड़ा कितने का है, 3 का है। अगर छोटा टुकड़ा 3 का है और ऐसे 8 टुकड़े हैं,
3 3 के 8 टुकड़े हैं, तो टोटल रस्सी कितने की बन गई? 24 की बन के तैयार हो गई भाई। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपका बेस हो गया ख़त्म।